नमस्कार दोस्तों, मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़रूर निकालना, क्योंकि सभी बच्चे थ्योरी जरूर पढ़ते हैं लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं निकालते हैं, जिनसे उनको ये पता नहीं चलता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कैसे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर दी गई। पहला क्या क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई। जैसे ये कॉलेज लेक्चर और सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पांचवा संविधान संशोधन 1954, छठवां संविधान संशोधन 1955, सातवां संविधान संशोधन 1956 या आठवां संवैधानिक संशोधन 1956। तो राज प्रमुख कब हटाया गया था? 1 नवंबर 1956 को, मतलब सातवां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन नंबर सी। अब है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ये ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों कथनों में कौन से कथन सही है, कौन से गलत है, सही वाक्य करता है या नहीं करता है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कथन ए है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। यह कथन तो सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अब नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 3, तीसरी अनुसूची के अंदर। अब नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये जैसे फिजिक्स और जूनियर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, गुरुमुख निहाल सिंह। तो कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। अब है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। कब नियुक्त किया गया था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन से अभिवादन से संबोधित किया जाता है? कि राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित कौन से अभिवादन से संबोधित किया जाता है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस प्रकार के क्वेश्चंस यदि आप किसी भी कोचिंग में करते हो तो आपको नोट्स के अंदर इस प्रकार के प्रश्न नहीं लिखाए जाते हैं। तो आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस निकालने चाहिए, वो भी पिछले सालों के क्वेश्चंस। तो राज्यपाल को किससे अभिनंदन करते हैं? माननीय राज्यपाल और राज्यपाल महोदय। किससे? माननीय राज्यपाल और राज्यपाल महोदय। ऑप्शन नंबर ए से संबोधित करते हैं। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को? तो किसको? राष्ट्रपति को। अब राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ये अनुच्छेद 200 के अंदर है। और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विधेयक को लौटा दे। मतलब जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको
राष्ट्रपति उसको बाध्य नहीं है कि उसको लागू करे। तो ये कौन से अनुच्छेद 201 के अंदर। तो निम्नलिखित मुकदमों में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। इसके अंदर दो पूछे जाते हैं, एक तो सही और एक सही नहीं है। तो एग्जाम के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये भी अनुच्छेद 200 के अंदर है और ये भी 201 के अनुच्छेद है। तो ए व बी दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राज्य के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कि राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो किसे लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा प्रावधान को लिया गया है कनाडा से। कहाँ से, कनाडा। उसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। उसके लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और वे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल होता है तो वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। ये पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है। अब नेक्स्ट। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश, ये है कौन से अनुच्छेद में। तो कौन सा अनुच्छेद में, 213, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधान मंडल को लौटा सकता है। धन विधेयक कौन सा, धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधान मंडल को लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, यह सही है। राज्य विधान मंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यह भी सही है। और राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ये कि धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये गलत है। उसके बाद में निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है कि 157 के अंदर क्या है, योग्यता। उसके बाद में राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यवस्थापिका, ये गलत है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की उम्र, ये भी गलत है, 35 वर्ष। तो कौन सा, सिर्फ एक सही है। अब नेक्स्ट। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो कार्यकाल से कौन सा संबंधित है, कार्यकाल से 156, कौन सा, अनुच्छेद सी। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, अभी 2024 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर राज्यपाल से केवल 15 ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चंस है उनको हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।